स्काई बोलते हैं ना, वो खराब हो गया, उनका खत्म हो गया एक काम। लेकिन और भी अवैक्स होंगे उनके पास, लेकिन एक एरिया में तो कम से कम हो गया कि वेरी ऊंची हाइट से बहुत लंबी रेंज तक वो देख सकता है, और ये जो है गाइड कर सकता है उनकी फाइटर एरोप्लेन्स को या मिसाइल्स को कि कैसे जाए। लेकिन एक ही गया है, उनके पास और भी हैं, लेकिन एक इलाके में एक रेंज में कम से कम वो कम हो गया। बहुत वो ऊंची ऊंची है, जैसे अपने विंग कमांडर साहब, एक एयर कमांडर साहब ने कहा था कि ऊंची हाइट से वो देखता है। और ये 65 में हमने जब ने किया था, 65 में ये सब था नहीं, 71 में थोड़ी बहुत आई है, उसके बाद और कुछ इम्प्रूवमेंट आए हैं। अदरवाइज 65 में तो हम ऐसे ही लड़े हैं। बख्शी रडार साहब नहीं। एक और फाइटर जेट, बख्शी साहब एक और फाइटर जेट गया, ये पता एक और फाइटर जेट पाकिस्तान का, एक और फाइटर जेट गिरा दिया। और एक और बड़ी खबर बख्शी साहब, जयशंकर ने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब सक्षम है। पाक की कायराना हरकत का जवाब भारत दे रहा है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से बात की है, यूरोपियन यूनियन से बात की है और कहा है कि भारत अब किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। वॉर अपने फुल फ्लैश सिचुएशन में, स्टेटस में पहुंच चुका है। बख्शी साहब बिल्कुल ठीक है, भारत किसी भी हमले का जवाब देगा, इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो बात ठीक है। पर क्वेश्चन ये है कि हमको इनिशिएटिव लूज नहीं करना है। अब हमारे हायर कमांड को ये डिसाइड करना है कि क्या हम नेगोशिएशंस लेकर के लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे या ऑल आउट जाएंगे। अगर ऑल आउट सोच लिया है तो इनिशिएटिव हाथ से मत जाने दीजिए, ये मैं कहने को तैयार हूं, क्योंकि इस समय आपका बलूचिस्तान जल रहा है, सिंध आग पकड़ रहा है, आपका मेन थ्रस्ट अब वहां पे करिए, आपकी पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी अपसेट हो जाएगी, वितरित हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है, हमारी संख्या है और हमारी संख्या लोकेटेड है वहां पर। आपको जब पाकिस्तान को पता चलेगा ये हो रहा है, उस समय वो फिर ध्यान देंगे संधि के लिए और भागेंगे लड़ाई रोकने के लिए। फिर या अगर आप वो नहीं करते और सिर्फ कश्मीर में आके रुकना चाहते हैं तो पाकिस्तान वो रोकेगा नहीं, वो करता रहेगा, क्योंकि अभी तक उसके सपोर्टिंग सेल्स कश्मीर में हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी जो है इतनी जल्दी अपनी सत्ता नहीं छोड़ेगी और वो सत्ता में रहना चाहती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग, जूनियर ऑफिसर्स, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत बंद करे, वापस बैरक्स में जाए और हिंदुस्तान के साथ शांति हो। ये टेररिज्म वगैरह का कोई साथ नहीं दे रहा। पर हमारे को एक यही दुख है कि पाकिस्तान की अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो मुल्ला एलिमेंट और पाकिस्तान की आर्मी का कॉम्बिनेशन इतना व्यर्थ है, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी दिखा रहा है कि अब पाकिस्तान को आग में धकेल रहा है। नुकसान हमारा भी होगा, मुझे पता है, पर पाकिस्तान उसको झेल नहीं पाएगा। तो ये लेकिन बख्शी साहब, बात सही है कि युद्ध होता है तो फिर स्वाभाविक तौर पर आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। नुकसान अगर पाकिस्तान का होगा तो नुकसान भारत का भी होगा। लेकिन भारत अब तक कई दशकों से जो नुकसान उठाता आया है, उस नुकसान की भरपाई करने का ये समय आ गया है। कराची में भी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ गई है। कराची में भारतीय नौसेना ने बड़ा हमला किया है। कराची बंदरगाह के पास आग की लपटें देखी जा रही है। बड़े हमले का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। भारत ने चौतरफा, यानी कि आकाश से, जल से, थल से, वह पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। लाहौर में 4 बड़े बड़े धमाके जो भारत की तरफ से, मैंने आपको मिसाइल उठते हुए दिखाए थे, जिनकी गिनती नहीं हो सकती थी, आवाज आ रही थी, सू साए धमाक, और 4 बड़े धमाके पाकिस्तान में, 4 बड़े धमाके हुए हैं। लाहौर में 4 बड़े धमाके हुए हैं। कराची बंदरगाह पर भी बड़ा धमाका हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन पाकिस्तान ने ये ब्लैकआउट किया है, हमको भी अब साफ करना होगा।
पूरा पाकिस्तान, और इसके लिए आम जनता जिम्मेदार नहीं है, वहां की सियासत, वहां की सेना जिम्मेदार है। और कम से कम चुन चुन कर पाकिस्तान की आर्मी को, उनके प्रतिष्ठान को, उनके एयर सिस्टम को, उनके सरगोदा एयर सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में